हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग प्रीपोजिशन का आज लास्ट एंड फाइनल वीडियो पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ याद रखना कि इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपके अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके आपके डीएलएड के एग्जाम्स में फिक्स चीज़ें हैं जो आती हैं। हम लोग पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में जिसमें दिया गया है कि जो आपके सामने लिखा गया है कि कुछ लिखा गया है अ फ्यू वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, मतलब कुछ शब्दों के साथ एक फिक्स तरह के प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं। हम उन्हीं को पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्योंकि इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगते हैं और हम लोग गलत गलत प्रीपोजिशन लगा के आएंगे, इसीलिए हम इनको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है असेम्ड ऑफ। असेम्ड का मतलब क्या होता है? शर्माना, आप लोग जानते हो। और इसके साथ क्या लगेगा कि एक तरह से कह सकते हो कि ऑफ का प्रीपोजिशन इसके साथ लगता है। फिर इसी तरह से एफ्रेड ऑफ। एफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना। अगर आप लोगों को हिंदी नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखते जा सकते हो। एडिक्टेड मतलब किसी चीज़ के नशे के लिए जब बात होती है, जैसे एडिक्टेड टू बियर, एडिक्टेड टू किसी चीज़ को शराब के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें हम क्या लगते हैं? टू लगाते हैं। लेकिन लोग एडिक्टेड ऑफ लगा के आते हैं क्योंकि नशे के लिए बात होती है, या फॉर लगा के आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिक्टेड टू लगता है, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। अवेयर का मतलब होता है कि उसके बारे में आप जानकारी रखते हो, ठीक है। इस चीज़ के बारे में, जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं तो अब चूंकि बारे में आता है ना, इसलिए लोग अबाउट लगा के चले जाते हैं, लेकिन लगता क्या है? ऑफ। अवेयर ऑफ आप यूज करोगे। फिर उसके बाद दिया गया अपोलोजाइज के साथ क्या लगाएंगे? हम फॉर का यूज करेंगे। अपोलोजाइज का मतलब होता है कि माफ़ी मांगना, या कह सकते हो कि अगर किसी चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग रहे हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। एक्सेस टू का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को इंस्टॉल करते हो या अपने मोबाइल में जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसे वो क्या करता है कि आपके लोकेशन को एक्सेस करता है। तो एक्सेस करने के मतलब होता है कि उसको ढूंढ रहा होता है या उसको कैचअप करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? टू का यूज करते हैं। एप्टीट्यूड मतलब होता है कि किसी चीज़ की क्षमता का, जैसे तर्क शक्ति से संबंध रख सकते हो आप, एप्टीट्यूड का मतलब होता है। उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? तो फॉर यूज करते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है रुझान या योग्यता। अटैक फॉर, किसी चीज़ के लिए, आक्रमण के लिए हम क्या करते हैं? तो अटैक फॉर लगाते हैं। अकाउंटेबल टू ए पर्सन, अगर किसी चीज़ के अकाउंटेबल आप पर्सन की तरफ दिखा रहे हो तो उसमें हम टू का यूज करेंगे। अगर अकाउंटेबल टू ए पर्सन का मतलब होगा कि अगर आप जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के प्रति दिखा रहे हो तो आप टू यूज करोगे, और अगर किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार आप दिखा रहे हो खुद को तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। अकस्टम्ड टू के लिए हम क्या यूज करेंगे? कि अकस्टम्ड का मतलब होता है परिचित होना, तो अगर किसी इंसान के लिए अकस्टम्ड हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे, ठीक है। और अगर वही परिचित हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो एक्वाइंटेड के साथ क्या यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है एग्री टू अ थिंग, मतलब एग्री एट अ थिंग। अगर किसी चीज़ पर आप राजी हो रहे, सॉरी एंग्री मतलब नाराज हो रहे हो, तो उसमें हम एट लगाएंगे, किसी चीज़ पर नाराज हो रहे हो। और अगर किसी इंसान से नाराज हो रहे हो तो हम विथ लगाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि अगर आप किसी चीज़ से, किसी चीज़ के ऊपर नाराज हो रहे हो तो आप क्या लगाओगे? एट लगाओगे। और अगर आप किसी चीज़ के, किसी इंसान के से नाराज हो रहे हो तो उसमें हम विथ लगाएंगे। इसी तरह से दिया गया है एस्टोनाइज्ड। एस्टोनाइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, तो एस्टोनाइज्ड एट लगाएंगे। उसके बाद एम मतलब होता है कि कह सकते हो कि एम का मतलब होता है उद्देश्य। अब किसी चीज़ के उद्देश्य के प्रति अगर आप दिखा रहे हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, यानी एमिंग एट हम लास्ट में यूज करेंगे, भले उसके बाद कुछ आए या ना आए। अटेंड टू अ स्पीकर, अगर किसी चीज़ को आप सुनने जा रहे हो तो उसको हम टू लगाएंगे, यानी उनको हम अटेंड करने जा रहे हैं। बिलोंग ऑफ का यूज होता है। बिलोंग फ्रॉम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि बिलोंग ऑफ का यूज होता है। अगर आपसे पूछता है तो बिलोंग के साथ टू का यूज होता है, बिलोंग टू। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बिलोंग के साथ टू का यूज होता है, ठीक है। तो बिलोंग टू का यूज होगा। फिर उसके बाद दिया गया बी अवेयर ऑफ का यूज करते हैं। ब्लेस्ड विथ का यूज करते हैं। ब्लेस्ड का मतलब होता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना, गॉड ब्लेस यू, मतलब जो भगवान क्या करे, तुमको आशीर्वाद दे, या इस तरह से हम लोग बात करते हैं।